हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पे आपका स्वागत है। अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, कंवल टाइगर रिजर्व। और ये कंवल टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज़ में है, देखते हैं व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़। पहली बात तो ये जो कंवल टाइगर रिजर्व है, ये आपको तेलंगाना के पुराने जो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर था। अब वो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट को काट के अन्य डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं। उसके अंतर्गत मंचेरल डिस्ट्रिक्ट के में ये कंवल टाइगर रिजर्व अवस्थित है। सो इट इज सिचुएटेड इन द मंचेरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। The Forest Department recently organized its inaugural cyclothon to commemorate World Wildlife Week 2024। तो 2024 के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक 2024 के लिए इसको कमेमोरेट करने के लिए साइक्लोथॉन, मतलब कि साइकिल के द्वारा कई लोग कुछ किलोमीटर तक चलें, जिससे कि अवेयरनेस करना था लोगों के बीच में टाइगर रिजर्व और उसके सेफ्टी और इस सब के प्रोटेक्शन के लिए विद इन द बफर जोन ऑफ द कंवल टाइगर रिजर्व। तो कंवल टाइगर रिजर्व में ये साइक्लोथॉन साइकिल के द्वारा लोग उसके जो बफर जोन में चलाया गया। बफर मतलब कि आप कह सकते हो कि एक यदि ये आपका टाइगर रिजर्व है तो टाइगर रिजर्व के चारों तरफ जो है बफर जोन, जिसको ट्रांजिशन एरिया भी कह सकते हैं, ये ट्रांजिशन एरिया, इसमें साइक्लोथॉन ऑर्गेनाइज किया गया जिससे कि इसके रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। अबाउट कंवल टाइगर रिजर्व। कंवल Tiger Reserve is situated in the northeastern region of Telangana state along the banks of the Godavari River and is a part of the Deccan Peninsula Central Highlands। और ये किसका पार्ट है? डेक्कन पेनिनसुला सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। It covers an area of over 2015 square kilometers and is located within the ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। ये सह्याद्री गलत है, ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। ये जो कंवल टाइगर रिजर्व है वो इस रीजन में सिचुएटेड है, कंवल टाइगर रिजर्व। और ये जो किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, ये है मंचेरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना के अंतर्गत आता है यहाँ पे। तो ये तेलंगाना के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे सिचुएटेड है और इसी रीजन से गोदावरी रिवर नियर बाई रीजन से क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर आपको गोदावरी रिवर दिख जा सकता है कि कंवल टाइगर रिजर्व के पास से विच रिवर इज़ क्रॉसिंग। और ये त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू से ये ओरिजिनेट होता है महाराष्ट्र में एंड ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है। In 2012, Government of India designated Kanwal Wildlife Sanctuary as a Tiger Reserve। 2012 में ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, जिसे इसकी पोजीशन बढ़ाकर इसे टाइगर रिजर्व कर दिया गया। The reserve features a variety of habitats including dense forest, grassland, open areas, rivers, streams and water बॉडीज़। तो ये जो हैबिटाट जो है यहाँ पर अच्छा खासा डेंस फॉरेस्ट है, घास का मैदान भी है, यहाँ पे ग्रासलैंड भी है, खुले हुए क्षेत्र भी हैं, रिवर्स भी है, छोटे नदियाँ भी हैं, स्ट्रीम्स भी हैं और अदर वाटर बॉडीज़ भी हैं। द रिजर्व्स सर्व एज द कैचमेंट एरिया फॉर द गोदावरी एंड कदम रिवर विच फ्लो द साउथ ऑफ दिस सेंचुरी। इस कंवल सेंचुरी और टाइगर रिजर्व के साउथ में ये गोदावरी और कदम रिवर क्रॉस करती है। जोग्राफिकली इट लाइज एट द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द सेंट्रल इंडियन टाइगर लैंडस्केप कनेक्शन विद द तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र। जस्ट महाराष्ट्र के बगल में ही आपको तडोबा टाइगर रिजर्व है, जो कि समवेयर एक कॉरिडोर के रूप में कंवल टाइगर रिजर्व से ये जुड़ा हुआ है, एक कॉरिडोर से। एंड साथ में ही जस्ट इसके ऊपर छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क है, जहाँ पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। तो ये एक अच्छा खासा कॉरिडोर के साथ छत्तीसगढ़ में, यदि यहाँ पर आप देखेंगे एक साइड आपका कंवल टाइगर रिजर्व है, इस साइड महाराष्ट्र में जाएंगे
तो यहाँ पे तडोबा अंधेरी है, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है, इधर ये कंवल टाइगर रिजर्व है। और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। तो इस तरीके से आसपास के कॉरिडोर से ये जुड़ा हुआ है। ये टाइगर आपस में मूवमेंट कर सकते हैं। वेजिटेशन देखा जाए इस रीजन में, द प्राइमरी वेजिटेशन टाइप इन द रिजर्व इज सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है और जहाँ पे टीक भी मिल जाता है और साल भी मिल जाते हैं, ज़्यादातर टीक मिलेगा। एंड टीक ट्रीज आर एबंडेंट एंड accompanied बाय द वेरियस स्पेसीज ऑफ बैम्बू। तो यहाँ पे बैम्बू के बहुत सारे स्पेसीज मिल जाते हैं, टीक ट्रीज मिल जाता है एंड अदर इम्पॉर्टेंट वेजिटेशन इस रीजन में मिल जाता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कौन से फौना एनिमल हैं? द रिजर्व होस्ट अ डाइवर्स एरे ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग, यहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट है, लिस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ दिख सकते हैं। यहाँ पर चीतल जो कि स्पॉटेड डियर कहा जाता है, एंड सांबर लार्ज डियर कहा जाता है। आप सांबर सोचे कि सांबर खाकर ही आप बड़े हुए हैं, तो सांबर में लार्ज डियर याद रखें। चीतल में देखेंगे चितकबरा बना हुआ था, स्पॉटेड डियर कहते हैं। और बार्किंग डियर भी है, कुछ ऐसे डियर होते हैं जब वो आवाज़ देते हैं तो लगता है वो बार्क कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। यहाँ पे नील गाय भी मिल जाता है, स्लोथ बियर भी एक मिल जाता है, इंडियन बाइसोन ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इंडियन बाइसोन। पैंथर इट्स एन कैट प्रजाति का बड़ा है, टाइगर भी है। तो पैंथर, टाइगर ये सब चीज़ भी एडिशनली आपको, क्योंकि ये जो आप चीतल है, सांबर है, बार्किंग डियर है, नीलगाय, ये जो टाइगर और पैंथर इन सब के लिए इनका क्या है, ये भोजन है, तो फूड चेन में ये जुड़े हुए हैं। तो यदि ये रहेंगे तो ये भी रहेगा, साथ में घास रहेगा, पत्ते रहेंगे, तो ये घास पत्ते जो सांबर है, बार्किंग डियर है, ये सब खाते हैं। तो एक प्रकार का फूड चेन, अच्छा इकोसिस्टम बना हुआ रहता है। एडिशनली द रिजर्व इज़ होम टू वेरियस रेप्टाइल्स सच एज, यहाँ पे कुछ रेप्टाइल्स भी हैं, क्रोकोडाइल भी यहाँ मिल जाएगा, पाइथन जो अजगर टाइप में होते हैं, मॉनिटर लेजार्ड जो अपने थूक में, अपने उसमें दांतों में, मुंह में बैक्टीरिया लेते हैं जिसमें डाल देते हैं, किसी खाने वाले अपने प्रे शिकार को काटते हैं और कुछ दिनों के बाद वो मर जाता है, बाद में वो खा लेते हैं उसे। और स्टार टॉर्टॉइस भी दिखता है, कोबरा भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ अच्छे खासे रेप्टाइल की भी संख्या कंवल टाइगर रिजर्व में है।